नमस्कार, मैं हूं राज माहुर और आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज़। नोएडा का एक छोटा सा गांव निठारी, जिसके बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 2006 में यहां पर एक ऐसा केस सामने आया था जो आज तक लोगों के जहन से नहीं निकल पाया है। घरों में बच्चों की चहचहाहट कितनी अच्छी लगती है। बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर पे माता पिता के साथ समय बिताते हैं। लेकिन ज़रा आप सोचिए, किसी दिन ऐसा हो कि बच्चे घर से तो निकलें लेकिन वो अपने स्कूल या फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना पहुँच सकें और पता चले कि उनकी कहीं किडनैपिंग हो गई है या फिर वो उनकी हत्या कर दी गई है। एक ऐसा ही मामला यहाँ कोठारी नोएडा में एक सामने आया था 2006 में, जब यहाँ से कुछ बच्चों के गायब होने की खबरें चर्चों में थीं। लगातार देखा जा रहा था कि एक न एक बच्चे यहाँ से लगातार गायब हो रहा है पाया है। दरअसल 2006 में यहाँ के एक मकान है जिसके हम सामने खड़े हुए हैं। इस घर के मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली पर यहाँ पर कम से कम 40 लड़कियों का हत्या का आरोप लगा हुआ था, जिसमें जांच में सामने आया था कि 19 लोगों के कंकाल मिले हैं, लेकिन उसमें से भी 11 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, साबित हुए थे, जिसके बाद कुछ लोगों को इसमें छोड़ दिया गया था। हमने यहाँ के इस कांड को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कब किस तारीख में क्या हुआ था उसको लेकर एक छोटी सी रिसर्च तैयार की है। आइए एक एक करके मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। निठारी कांड के आरोपी जो थे मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली, 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बरी होने का उन्हें आदेश दे दिया गया था। दोनों को फांसी की सज़ा मिली थी, जो बाद में रद्द कर दी गई थी। दूसरा है सुरेंद्र कोहली और पंडेर को पिंकी की हत्या और रेप की कोशिश में 24 जुलाई 2017 को सीबीआई कोर्ट ने दोषी तो ठहराया था, लेकिन दोनों के खिलाफ हत्या का मामला साबित नहीं हो पाया था। सीबीआई कोर्ट ने 22 जुलाई 2017 को मोनिंदर सिंह पंडेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को दोषी ठहराते हुए सज़ा के लिए 24 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। रिम्पा हल्दर हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सज़ा को जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। आरोपी सुरेंद्र कोहली को फांसी पर पुनर्विचार याचिका अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई थी। रिम्पा की हत्या मामले में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि अदालत ने सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा पर अक्टूबर 29 तक रोक लगा दी थी। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मई 2010 में सुरेंद्र कोहली को 7 साल की आरती की हत्या का दोषी करार दिया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट पंडेर को सितंबर में ही बरी कर चुका था, जबकि कोहली की सज़ा को बरकरार रखा गया था। सीबीआई ने मई 2007 में अपनी चार्जशीट में पंडेर को 15 साल की रिम्पा हल्दर नाम की बच्ची के किडनैप, रेप और हत्या के मामले में आरोप मुक्त कर दिया था, लेकिन कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई ने पंडेर को इस मामले में सह अभियुक्त बनाया। पंडेर और कोहली को दोषी करार देते हुए सजाए मौत सुनाई गई थी। निठारी हत्याकांड के आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को जनवरी 2007 में पुलिस नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लेकर पहुंची थी। मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ के बाद सीबीआई कुछ दिनों में जांच करने के लिए नोएडा के निठारी गांव पहुंची। यहां से और भी हड्डियां बरामद की गई थी। इसी महीने में दोनों को पेशी के लिए अदालत की एक कोर्ट में ले जाया गया, जहां इसके साथ परिसर में मारपीट की गई। फरवरी से 20 अप्रैल के बीच दोनों आरोपियों को 14 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया गया। वहीं गुमशुदा लड़की की कंकाल की पहचान उसके कपड़ों से की गई थी। 22 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी से निकली, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिवार ने खूब तलाशने के बाद जब पता नहीं चला तो उसके माता पिता ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की। वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर के घर के पीछे बने नाले में नई कंकाल पाए गए थे। इस मामले में पुलिस ने 19 केस दर्ज किए थे। जैसा कि कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि हम उस घर को दिखा रहे हैं जहां पर ये वारदात हुई थी, और इसी के घर के पीछे वो नाला भी बना हुआ है जिसमें कंकाल और हड्डियां बरामद हुई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि इन बच्चों के किडनैपिंग या फिर मर्डर के पीछे उनके शरीर के अंगों को बेचे जाने का आरोप है, लेकिन बाद में पुलिस ने इस चीज़ को नकार दिया था। दिल को दहला देने वाली ऐसी ही कहानियों और घटनाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्पीक जी न्यूज़।